ईरान इजरायल की लड़ाई रुकने की बजाय और तेज होती जा रही है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहकर नई चर्चा छेड़ दी कि उनके पास खामेनेई के सीक्रेट अड्डे की लोकेशन है, पर वो उन्हें मारना नहीं चाहते। ईरान का पूरा आसमान उनके कंट्रोल में है। तो वहीं ईरान इजरायल से बदले की बात लगातार कर रहा है, वो भी तब जब ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के 9 करीबियों को इजरायल अब तक ढेर कर चुका है, जिसने खामेनेई पर खतरा बढ़ा दिया है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं हुसैन सलामी। सलामी ईरान के विशिष्ट रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC के कमांडर इन चीफ थे। इजरायल ने जब शुक्रवार यानी 12 जून को ईरान पर हमला किया था तो उसमें हुसैन सलामी की मौत हो गई थी। हुसैन सलामी का जन्म साल 1960 में हुआ था। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने सलामी को साल 2019 में रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स का हेड नियुक्त किया था। दूसरे नंबर पर है मोहम्मद बाघेरी। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के पूर्व कमांडर मेजर जनरल बाघेरी साल 2016 से ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख थे। इनकी मौत भी 12 जून को ही इजरायल के शुरुआती हमलों में हुई। साल 1960 में जन्मे बाघेरी 1980 के ईरान इराक युद्ध के दौरान गार्ड्स में शामिल हुए थे। तीसरे नंबर पर हैं गुलाम अली राशिद। मेजर जनरल राशिद IRGC के खातम अल अनबनिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के हेड थे। उन्होंने पहले ईरानी सशस्त्र बलों के उप प्रमुख के रूप में कार्य किया और साल 1980 के दशक में इराक के साथ युद्ध के दौरान ईरान के लिए लड़ाई लड़ी थी। इन्हें भी इजरायल ने 12 जून के हमले में ढेर कर दिया। चौथे नंबर पर हैं फेरेदून अब्बासी। परमाणु वैज्ञानिक फेरेदून अब्बासी ने साल 2011 से 13 तक ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख के रूप में कार्य किया। एक कट्टरपंथी अब्बासी साल 2020 से 24 तक संसद के सदस्य भी रहे। उन्हें ईरान का ओपेनहाइमर कहा जाता था। उन्होंने एक बार हत्या की आशंकाओं को हंसी में उड़ा दिया था और कहा था अगर उनसे कहा गया तो वे खुशी से परमाणु हथियार बनाएंगे। उनकी साल 2010 में निशाना लगाकर हत्या की कोशिश हुई थी, लेकिन वो बच गए, पर इस बार 12 जून के हमले में वो बच नहीं पाए। पांचवें नंबर पर हैं जनरल मोहम्मद काजमी। 15 जून को तेहरान पर इजरायली हवाई हमले में ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के खुफिया प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद काजमी और उनके डिप्टी जनरल हसन मुहक्किक मारे गए। मोहम्मद काजमी को ईरान का स्पाई मास्टर कहा जाता था। काजमी को ईरान में सबसे प्रमुख सुरक्षा हस्तियों में से एक माना जाता था, जिन्होंने सालों तक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की खुफिया सेवाओं की कमान संभाली थी। छठे नंबर पर है अली शादमानी। इजरायल की सेना ने 17 जून को यह जानकारी दी कि उसने ईरान के युद्धकालीन चीफ ऑफ स्टाफ अली शादमानी को भी ढेर कर दिया है। शादमानी सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई के करीबी थे। शादमानी ने इससे पहले जनरल गुलाम अली राशिद की जगह ली थी। खामेनेई ने जनरल गुलाम अली राशिद के मरने के बाद अली शादमानी को मेजर जनरल का रैंक दिया था और खातम अल अनबनिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स का कमांडर बनाया था। 7वें नंबर पर है मोहम्मद मेहदी तेहराची। मोहम्मद मेहदी तेहराची ईरान के एक प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक थे। इजरायल का मानना था कि ईरान के परमाणु हथियार पाने के सपने को पूरा करने में इनकी अहम भूमिका हो सकती है। वो तेहरान में ईरान के इस्लामिक आजाद यूनिवर्सिटी के प्रमुख भी थे। इनको भी इजरायल ने 12 जून को मार गिराया। इस दिन के हमलों में मारे गए 4 अन्य वैज्ञानिक अब्दुल हामिद मनोचेहर, अहमद रेजा जोल्फगारी, अमीर हुसैन फेगी और मोतालिबीजादेह थे। 8वें नंबर पर हैं अमीर अली हाजीजादेह। ब्रिगेडियर जनरल अमीर अली हाजीजादेह रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की वायुसेना के कमांडर थे। ये भी 12 जून की तड़के ईरान में इजरायली हवाई हमले में मारे गए थे। हाजीजादेह ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल जखीरों की देखरेख करने वाले एक प्रमुख कमांडर थे। 9वें नंबर पर हैं अली शामखानी। अली शामखानी ईरान के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद प्रमुख थे और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के सीनियर सलाहकार थे। इन्हें भी